दोस्तों, झारखंड में एक छोटे से मजिस्ट्रेट से लेकर हाईकोर्ट तक ने अजीबोगरीब फैसला दिया है। एक आदमी जिसने अपने बड़े भाई से 300 डिसमिल जमीनों में से अधिकतर जमीनों को हड़प लिया, बाकी बचे हुए 65 डिसमिल जमीनों में से अच्छी साफ सुथरा ऊंची प्लॉट चुनकर 22 डिसमिल खुद ले लिया और केवल 21 डिसमिल, वो भी सबसे खराब खाई वाला प्लॉट, बड़े भैया को रखने के लिए बोला। जैसे तैसे बड़े भैया ने उस तालाब में घर बना लिया तो सालों बाद उसने केस कर दिया कि बड़े भैया को जो 21 डिसमिल जमीन मिला है उसमें भी 7-7 डिसमिल हम लोगों का है। यही नहीं, अब जो बड़े भैया को 60 डिसमिल पड़ा उसमें भी 3 बेडरूम है, उसमें से एक रूम बड़े भैया का है, बाकी हम दोनों का है। मतलब 31 डिसमिल उन लोग का है, बाकी बड़े भैया का सिर्फ 2 डिसमिल है। और हद तो ये है कि सभी जजों ने ये मान लिया कि ये दावा और मान सही है। ऐसा फैसला करने वालों को आप क्या कहेंगे? ये कोई काल्पनिक या झूठी कहानी नहीं है। सभी घटनाएं हम पात्र सच्ची हैं। कहानी में नाटकीय चित्रों का उपयोग केवल इसलिए किया गया है क्योंकि उन पात्रों के कोई चित्र उपलब्ध नहीं है। हम पत्रकारों से अपील करते हैं कि किसी भी तथ्य पर संदेह होने पर आप ग्राउंड पर जाकर उसकी जांच कर प्रकाशित करें। गैर सरकारी संस्था द्वारा इस वीडियो को पीड़ित परिवार के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के उद्देश्य से बनाकर प्रसारित किया जा रहा है। कृपया बढ़ चढ़कर डोनेशन दे ताकि पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को सक्षम हो सके और सत्य की जीत हो। इस वीडियो को 2 भाग में तोड़ा गया है। अगले भाग में मौजूदा प्रभावशाली व्यक्तियों, गुंडों, नेताओं, अधिकारियों एवं न्यायाधीशों पर बहुत संगीन आरोप दिखाए जाएंगे। उससे पहले उन्हें स्पष्टीकरण और माफी का मौका दिया जा रहा है। सत्यमेव जयते। घुरिया शुरू से ही अपनी बड़ी बहू रसीदन को बहुत ताने और गाली देती थी और हमेशा कहती थी कि तेरा कोई भाई नहीं है, तू अपने मायके के घर को कब्जा कर ले। लेकिन सरदार मियाँ घुरिया को समझा देते थे कि हम अपने बेटे को घर जमाई नहीं बनने देंगे। 1955 में सरदार मियाँ की मौत हो गई। कुछ समय बाद रसीदन के बड़े बहनोई घर जमाई बनकर रहने लगे तो घुरिया गुस्से से पागल हो गई और फिर से रसीदन को कहने लगी कि तू जाके मायके रह, नहीं तो तेरी बहन सब हड़प लेगी। माँ के बहुत दबाव डालने पर भी रसूल घर जमाई बनने को राजी नहीं हुए तो गनी मियाँ ने कहा कि रसूल भैया को घर से निकाल दो तो वो खुद ससुराल में रहने लगेगा। तो घुरिया ने रसूल को घर से निकाल दिया, लेकिन रसूल केवल रसीदन को मायके छोड़ दिया और खुद दोस्त के घर में शरण ले लिया। महीनों तक वहीं रह गए तो उसके ससुर बुधाई मियाँ ने बार बार कहा कि मेरे घर आ जाओ, फिर भी नहीं माने। तो बुधाई मियाँ ने कहा कि मेरे जमीन में अपना घर बना लो, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो उन्होंने अपनी बेटी रसीदन को कुछ पैसे देकर कहा कि उन्हें अपने जमीन में घर बनाने के लिए कहो। बड़ी मनाने पर मान गए। अपना घर स्टेशन के पास वाली जमीन में बना लिया। कुछ ही महीने वहां रहे कि घुरिया आकर वहां रहने लगी और कुछ समय बाद सब भाई भी आकर वहां रहने लगे। रसीदन की फिर से रोज ताने, गाली और पिटाई शुरू हो गई। इस बार घुरिया के साथ साथ बढ़ चढ़कर गनी और छक्कन की बेबी भी मिलकर उसे पीटते थे। मजबूरी में रसूल ने फिर से रसीदन को मायके छोड़ दिया और घर छोड़ दिया। दर बदर भटकने लगे, दूसरों की जमीनों में मजदूरी करने लगे, लेकिन घर जमाई बनने को तैयार नहीं हुए। इस बार गनी ने घुरिया को दिमाग दिया कि बंटवारा करके रसूल को ऐसा जगह जमीन दो कि वहां घर बनाना नामुमकिन हो। अंत में वह खुद जाकर घर जमाई बन जाएगा। तो घुरिया ने गनी के दिमाग से बंटवारा इस तरह से किया कि रसूल को गांव से बाहर बहुत दूर वीरान जमीनों में 1/3 करके दे दिया, लेकिन स्टेशन पर के साफ सुथरे ऊंचे जमीन वाले किसी भी प्लॉट में हिस्सा नहीं दिया। उसके बदले उन्होंने 2 प्लॉट ऐसा दिया जिसमें से एक तालाब पोखरा का जमीन था, ये सड़क के किनारे था, और एक पोखरा के पानी के बहाव के रास्ते में था। पूरा बरसात उसमें 3-4 महीने तक पानी बहता रहता था। दुनिया गवाह है, इन जमीनों में घर बनाना नामुमकिन था, इसलिए रसूल सालों तक दर बदर भटकते रह गए। रसूल का दिल घर वालों से पूरी तरह से टूट गया था। अंत में बुधाई मियाँ ने रसीदन को कहा कि गुमटी पर वाला प्लॉट में हम तुम्हारा घर बना दे रहे हैं, उसमें तुम रहना, आज न कल वो वापस आ जाएंगे। रसीदन ने कहा कि उस प्लॉट में घर बनाना नामुमकिन है, वो पोखरा है, पोखरा भरने में बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा। तो बुधाई मियाँ ने कहा कि अभी गर्मी का टाइम है, अभी उसमें उतना पानी नहीं रहेगा, अभी उसमें हम लोग मिट्टी भर दे रहे हैं और उसके ऊपर मिट्टी का मकान बना दे रहे हैं, अभी उसी में रहो, बाद में देखा जाएगा। रसीदन उसमें अकेले रहने लगी। रसूल मियाँ फिर भी उस घर में नहीं आए क्योंकि उनको लगता था कि हम इस घर में आएंगे वो फिर से घर लूट लेंगे। बारिश का मौसम आया, मिट्टी का घर पूरा पानी से भर गया और घर गिर गया। पूरा बरसात फिर रसीदन अपने मायके में रही। अगली गर्मी फिर उस घर को ठीक करके रसीदन और उसके बच्चे रहने लगे। अंत में घुरिया ने तरस खाकर रसूल मियाँ को समझाया कि अपने घर में रहो और अपने परिवार की रक्षा करो, हमने तुम्हें बंटवारा करके ये जमीन दे दिया है, डरो नहीं, इस बार तुम्हारा कोई घर नहीं लूटेगा। तो मान गए। इस बार गनी मियाँ ने घुरिया को उकसाया कि रसूल को फिर से भगा दो। तो माँ घुरिया बीबी ने उसे थप्पड़ लगाते हुए कहा कि क्या वो मेरा बेटा नहीं है? कैसे तुम उसे भगाने की बात कर सकते हो? तुम उसके सारे हिस्से की जमीन की जोत कोड़ कर रहे हो, कभी उसको एक दाना दिया है? तू हमारा भरल गगरा विक्टोरिया रुपया भी हड़प लिया क्या? इसी दिन के लिए तुमको दोनों भाइयों ने मिलकर पढ़ाया था। खैर वक्त बीतता गया, लेकिन हर साल जब भी बाढ़ आता तो कोई ना कोई दीवार गिर जाता था। क्योंकि यह मकान तालाब पर बना हुआ था, इसलिए मिट्टी का घर इस तालाब में रह पाना नामुमकिन था। 1966 में अकाल पड़ गया। गनी मियाँ लाला के यहाँ मुनीम का काम करने लगे, उसी दुकान में घोटालेबाजी करने लगे। जल्द ही उनके पास चोरी का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। इससे 4 साल पहले 1963 में भारत सरकार ने एक कानून पास किया कि कोई भी किसी का भी जमीन अगर 12 साल तक जोतता रह जाए तो उसका जमीन हो जाएगा। तो गनी मियाँ हड़पने की नीयत से दावा करने लगे कि रसूल मियाँ ने सारी जमीन उसके लिए छोड़ दिया है। इधर रसूल मियाँ का अकाल से हालत खराब हो रहा था, ऊपर से बार बार कच्चा मकान गिर जाने का डर था, और उधर गनी मियाँ जमीन हड़पने का प्लान बना रहे थे। तो बुधाई मियाँ ने कहा कि उन जमीनों को बेचकर पक्का मकान बना लो। किसी ने 40 डिसमिल जमीन 2400 रुपये में खरीदने का ऑफर दिया तो ये सुनकर गनी मियाँ बौखला गए। तो उन्होंने घुरिया को रसूल को समझाने के लिए भेजा। घुरिया ने रसीदन को कहा कि क्यों बेचवा रही हो मेरी जमीन? क्या तेरा बाप के पास पैसा नहीं है?
क्या करेगा इतने सारे पैसे का? इतना बड़ा दानी है कि अकेले अपने पैसे से मदरसा बनवा सकता है, तो तेरा घर नहीं बना सकता क्या? जब रसूल ने गुस्से में टोका तो घुरिया ने कहा कि जब बेचना ही है तो तू गनी को दे दे जमीन, तुझे पैसे मिल जाएंगे। दूसरों के हाथ मत बेच मेरी जमीन को, लेकिन केवल 1000 रुपये मिलेगा। घुरिया ने तय तो कर दिया, लेकिन वो गनी की नीयत समझती थी, इसलिए उसने रसूल को बोला कि जमीन के केवाला में बंटवारा का बात जरूर लिखवा देना। अब यहाँ से खतरनाक खेल शुरू होता है। गनी ने कुछ पैसे छक्कन से लिया और उनसे कहा कि चलो रसूल से जमीन खरीदना है। तीनों भाई चपला रजिस्ट्रार ऑफिस गए। गनी मियाँ ने सारी जमीन अपने बीवी फुलजादी के नाम से लिखवा लिया। जल्द ही छक्कन मियाँ की बीवी संतरी घर में कलह करने लगी कि मेरे पति को जाहिल समझकर लूट लिए, उनसे पैसे लिए लेकिन जमीन केवल अपनी बीवी के नाम से लिखा लिया। बहुत लड़ाई झगड़ा होने पर माँ और रसूल ने बीच बचाव किया और गनी को बोला कि इस 40 डिसमिल जमीन में से कुछ हिस्से पर छक्कन को जोतने कोड़ने दो। इस फैसले से गनी मियाँ बौखला गए और हमेशा रसूल को बुरा भला कहने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया है, इसके बदले आप मुझे सारी जमीन दे दो। तो रसूल मियाँ ने कहा कि वैसे भी वो सारी जमीन तुम ही जोत कोड़ रहे हो, कुछ वक्त के बाद वो तुम ही को दे दूंगा। और कुछ वक्त के बाद 15 डिसमिल जमीन और गनी को दे दिया। खैर बाजार फैल रहा था। लगभग 1985 के आसपास रसूल के घर के पास एक प्लॉट जनरल से 2-3 गुना ज्यादा कीमत पर बिका, तो ये सुनकर गनी मियाँ का दिमाग खराब हो गया। अब वो कहने लगे कि बड़े भाई में छोटे भाई का तो हिस्सा होता ही है, और रसूल मियाँ के प्लॉट की जमीन को हड़पने की कोशिश करने लगे। इस बर्बाद दीवार बनकर खड़ी हो गई। घुरिया के लाख रोकने पर भी गनी मियाँ मानने को तैयार नहीं थे। घुरिया अपने बुढ़ापे में 1-1 महीने हर बेटे के घर में रहती थी, खाती थी। जब वो गनी के घर में रहने लगी तो पता नहीं कैसे अचानक उसकी मौत हो गई। घुरिया के मौत के तुरंत बाद गनी मियाँ ने रसूल पर चढ़ाई कर दी और घर में कब्जा करने की कोशिश करने लगे। चूंकि यही अब केवल जमीन रसूल के पास बची थी तो उनके बच्चों के परिवार कहाँ जाते, इसलिए पीछे नहीं हटे। गनी ने बहुत जोर लगा दिया। अशरेस और बड़े बड़े रंगदारों से रसूल को धमकी दिलवाई। हार कर रसूल ने गनी को कहा कि ठीक है, बना लो इस गड्ढे में अपना घर। पर गनी मियाँ तो गनी मियाँ थे। उन्होंने कहा कि इस गड्ढे में मैं कैसे घर बनाऊंगा, मुझे इसी घर में रहने दीजिए। तो रसूल ने कहा कि तुझसे ही जमीन बेचकर ये घर बनाया है। इसमें 3 ही रूम है, एक में मैं रहता हूँ, एक में मेरे बेटे अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो पूरी बेशर्मी के साथ गनी मियाँ ने कहा कि अपने नानी घर रहेंगे और कहा। इस पर रसूल बोले कि तुम्हारा लालच सबको बर्बाद कर देगा। तुमने भरा गगरा विक्टोरिया रुपया दबा लिया, सारे जेवरात दबा लिए, दुकान में चोरी करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना सारा जमीन हड़प लिया, चक्की मिल खरीदने वाले हो, कितना लालच करेगा? तो गनी गुस्सा हो गए, रसूल पर हाथ उठा दिया। तो रसूल ने उनको 2-4 हाथ लगाया। इसके बाद गनी थाने में चले गए। गनी मियाँ ने थाने में बहुत पैसा फेंका। पुलिस ने गनी छक्कन रसूल को बुलाया और रसूल को पुलिस और अशरेस ने बहुत धमकाया। छक्कन ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। पुलिस ने रसूल को कहा कि उस घर में गनी को रहने दो, नहीं तो हवालात में डालकर इतना डंडा मारेंगे कि जिंदगी भर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। रसूल जब घर आए तो लोगों ने सलाह दिया कि एसडीएम के पास शिकायत करो। जब एसडीएम के पास शिकायत किया तो उस घुसखोर ने उल्टे केवल रसूल मियाँ की जमीन पर 144 लगा दिया और अन्याय की हद कर दी। कुछ दिन में 144 खत्म हुआ तो ससुराल वालों ने पैसे लगाकर वो जमीन रसीदन के नाम से करवा दिया, ताकि गनी मियाँ ये ना कह पाए कि बड़े भाई में हिस्सा बनता है। कुछ ही दिनों बाद 145 का नोटिस आ गया। इसके कुछ समय बाद भूमि सर्वे वाले आए तो रसूल मियाँ ने गनी मियाँ को बुलाकर कहा कि मेरे बीबी रसीदन बीबी के नाम से अलग पर्चा खतियान बन गया है, तुम लोग भी अपना अपना जमीन अलग अलग करवा लेना। लेकिन गनी मियाँ तो उल्टी खोपड़ी के थे, उल्टा किया। छक्कन अनपढ़ थे तो केवल गनी मियाँ सर्वे अधिकारी के पास गए और कहा कि मेरा घर वाला प्लॉट में पिता सरदार मियाँ का नाम हटाकर गनी छक्कन रसूल तीनों का नाम लिख दीजिए, ताकि बंटवारा साबित ना हो और गुमटी पर जमीन मिल जाए। सर्वे अधिकारी ने खिलाने पिलाने पर ऐसा ही कर दिया। अब यहाँ से बड़ी भयंकर खेल शुरू हो गया। छक्कन मियाँ की जमीन में रसूल मियाँ का नाम लिखवाकर उनको भी इस खेल में फंसा दिए। गनी मियाँ ने छक्कन मियाँ को झूठ बोल दिया कि रसूल ने अपनी जमीन अपनी बीवी के नाम से करवा लिया है और सर्वे वाले को पैसा खिलाकर हम दोनों के घर वाले जमीन में अपना नाम चढ़वा लिया है। ये बात सुनकर छक्कन मियाँ बौखला गए। अंत में छक्कन भी इस जमीन के पीछे पड़ गए। 1992 में 145 के केस में गवाही हुई। पता नहीं फुलजादी और गनी ने अशरेस और महंगू को क्या दिया कि झूठी गवाही देने को राजी हो गए। लोग सच्ची गवाही देने से भागते हैं, पर वो झूठी गवाही देने को तैयार हो गए। उन लोगों ने गवाही दिया कि गुमटी पर वाले घर में हमेशा तीनों भाई रहते हैं। यही गवाही सबसे बड़ा आधार बना रसूल मियाँ के खिलाफ फैसला देने का। उसके बाद शायद रसीदन के श्राप से ही महंगू जवानी में ही बहुत बुरी बीमारी से मर गया। अब फैसले से पहले उस घूसखोर एसडीएम ने रसूल को बुलाया और कहा कि मुझे 20,000 रुपए दो तो तेरे हक में फैसला दे दूंगा। तो रसूल ने कहा कि जमीन मेरा है तो मैं किसी को घूस क्यों दूंगा। अब एसडीएम ने उधर से इतना घूस खा लिया कि पूरा उल्टा फैसला दे दिया। उसके बारे में पूरा डिटेल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें। वकीलों ने सलाह दिया कि टाइटल सूट करना होगा, अब यही केवल एकमात्र रास्ता है, नहीं तो आपका जमीन लुटा जाएगा। खैर टाइटल सूट दाखिल कर दिया गया। गनी मियाँ को इतना सारा पैसा बहाने के बावजूद कुछ हासिल नहीं हुआ तो कुछ हरामियों ने उनको सलाह दिया कि मारकाट करके जबरदस्ती घर पर कब्जा कर लो। इसके बाद भयंकर मारकाट शुरू हो गई। गनी मियाँ बहुत से लोगों के साथ आए और उसके बाद की कहानी बहुत दर्दनाक है। वो लोग रसूल के पूरे खानदान को बहुत बुरी तरह से मारा, जिंदा कीचड़ में जमीन में दफना दिया। उधर गनी ने उल्टे रसूल पर ही केस कर दिया और पुलिस और डॉक्टर मनोरंजन सिंह ने पूरा झूठा रिपोर्ट बना दिया। रसूल ने एसपी के पास शिकायत किया तो जैसे तैसे केस में थोड़ा सुधार किया गया और गनी को ही जेल में डाल दिया गया। इतना मारकाट करने के बावजूद उन लोग को जमीन हासिल नहीं हुई तो छक्कन मियाँ रसूल मियाँ के पास आए और बोले कि मैं आपसे कभी लड़ना नहीं चाहता था, ये गनिया बहुत दुष्ट है।
लेकिन सब आपकी गलती है, आपने मेरे ज़मीन में अपना नाम लिखवा लिया है तो मैं क्या करता। तो रसूल ने कहा कि मैंने नहीं, गनी ने मेरा ज़बरदस्ती नाम लिखवाया है ताकि बंटवारा साबित ना हो। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे होगा। तो रसूल ने कहा कि मैंने कभी तुमसे तुम्हारे ज़मीन में हिस्सा मांगा है, हम बजदावा दे देंगे। इसके बाद असरेस और गनी आए और गनी ने रोते हुए कहा कि आप मेरी ज़मीन में बजदावा दे दो, मैं केस में गवाही दे दूंगा कि हमने बंटवारा कर लिया है। तो रसूल ने बजदावा दे दिया, उसमें असरेस ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया। घर जाकर गनी मियाँ ने छक्कन मियाँ को फिर से झूठ बोल दिया कि रसूल ने बजदावा देने का झूठा वादा किया है। अब गनी मियाँ को वो हथियार मिल गया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उनको लगा कि रसूल के ज़मीन में उनको हिस्सा भी मिल जाएगा और अपनी ज़मीन में से कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगले साल केस खुल गया। इस बार गनी ने पूरी जान लगा दी। उन्होंने अपनी एक ज़मीन बेच दी और उमेश से कुछ पैसा लिया और पूरा पैसा इज्जत इस केस में झोंक दिया। अब उमेश के बारे में जान ले। उमेश गनी की तरह ही सब भाइयों में छोटा पर खोटा है। उमेश जंगल की लकड़ियों की तस्करी करता है और जल्दी जल्दी में इतना दौलत कमा लिया कि दौलत के नशे में वो अंधा हो गया। गुंडों के बल पर वो समझता है कि सब कुछ हासिल कर सकता है, तो उसने अपने भाइयों को मोहरा बनाकर बड़े बड़े दावपेच खेले। उसने औने पौने दाम में जमीनें खरीदी और उसको हड़पने की साजिशें की। 10 साल के मुखिया कार्यकाल में उसने आग मूता। ये लोग इतने पावरफुल हैं कि इनके एक इशारे से रजिस्ट्री ऑफिस में फर्जी हस्ताक्षर करके कुछ भी फर्जी कागज बनाया जा सकता है। उसके सारे काले चिट्ठे अगले वीडियो में खोले जाएंगे। 1991 में ही छक्कन और गनी ने बंदोबस्त पदाधिकारी के पास रसीदन बीवी के नए खतियान को रद्द करने के लिए आवेदन दिया था, जिसका केस 1997 में खुला। तो गनी मियाँ ने छक्कन मियाँ को कहा कि चलिए जब तारीख पर बुलाया जा रहा है। तो छक्कन मियाँ ने कहा कि जब से लकवा और टीबी हुआ है तब से मुझे न ठीक से दिखाई देता है न सुनाई देता है, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो गनी ने कहा कि चलिए हम हैं ना। फिर छक्कन मियाँ को ले गए। उन्होंने कहा कि इस कागज पर अंगूठा लगा दीजिए, तो उन्होंने लगा दिया। कुछ दिन बाद छक्कन को पता चला कि उमेश चाहता है कि उसको कब्जा दिलाया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने कब जमीन बेचा है। तो पता चला कि गनी मियाँ ने धोखे से उनसे रसूल की जमीन बेचवा दिया है, तो वो सदमे से मर गए बेचारे। छक्कन मियाँ के बेटों का कहना है कि उससे भी बुरा खेल गनी मियाँ ने उनके साथ खेला है। उनसे कहा कि रसूल के बेटे ने तुम लोगों पर केस कर दिया है, आओ और लड़ो। हम अकेले बहुत बार पैसा लगाए हैं, मगर केस में पहले तुम्हारा नाम है, तो हम अकेले क्यों लगाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि आप ही लड़िए। तो गनी मियाँ ने कहा कि ऐसा करो कि घर के पीछे की जमीन बेच के कुछ पैसे हमें दो ताकि हम केस लड़ सकें। तो मजबूर होकर छक्कन मियाँ के बेटे राजी हो गए और उन्होंने अपने घर के पीछे की जमीन बेच दी। अब यहाँ पर गनी मियाँ ने और भयंकर हेरफेर किया। उनको घर के पीछे की जमीन कह के धोखे से रसूल की जमीन बेचवा दिया। अब वो बेचारे बेघर हो गए हैं। जाहिर है कौड़ी के भाव में उनसे रसूल की जमीन बेचवा दिया और उसके बदले अब उनको अपने रोड पर का घर रसूल को देना होगा। शुरू में वो गवाही देने को राजी हो गए थे, लेकिन उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और वो जान बचाते फिर रहे हैं। पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा। गनी मियाँ ने अपने लालच के चक्कर में दोनों भाई के पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। शायद इतना बड़ा बदमाश आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लाख करे चतुराई पर विधि के लिखल मिट न पाई। गनी मियाँ ने अपना अधिकतर पैसा केस के चक्कर में बर्बाद कर दिया, लेकिन उनको कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। वो ऐसे ही मर गए। उल्टे उन्होंने हर कोर्ट में पैसा फेंक कर ये साबित कर दिया कि रोड पर के 65 डिसमिल जमीनों में से केवल 2 डिसमिल जमीन पर रसूल का कब्जा है, बाकी सब जमीन उनके कब्जे में है। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन अधिकारी एसएन मिश्रा से ज़्यादा हरामीपन करके केवल एक रूम छोड़कर पूरा घर तोड़ने का आदेश दे देगा, या कोई अधिकारी के रूप में फरिश्ता आएगा और बोलेगा कि जिस जैसे पिछले 65 सालों से केवल 2 डिसमिल जमीन में रसूल का कब्जा है, वैसे ही अगले 65 साल गनी को केवल 2 डिसमिल जमीन देकर बाकी सब जमीन रसूल को पट्टे पर दे दिया जाए। इस भाग का यही अंत होता है। अगले भाग में बहुत पावरफुल व्यक्तियों, गुंडों, नेताओं, अधिकारियों, न्यायाधीशों पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। पहले उन्हें स्पष्टीकरण या माफी या सुधार का मौका दिया जाएगा, उसके बाद उस वीडियो को पूरे सबूत के साथ डाला जाएगा। हम जानते हैं कि वो अफसर और नेता लोग इस वीडियो को डिलीट करवा देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अगर आप सक्षम हैं तो डोनेट जरूर करें। अगर केवल 5 रुपये बन पाए तो 5 रुपये ही डोनेट करें, ताकि रसूल आगे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने को सक्षम हो सके।